अरे तो तुम बताओगे कि मैंने तो सिर्फ एक बार राम कहा है, तो वो आपसे पूछेंगे कि बोल क्या चाहते हो एक बार राम नाम कहने का। तो तू अपना ये राम नाम बेचना मत उनको, तू उनसे कहना प्रभु इस एक बार राम नाम की महिमा क्या है, इसका क्या मूल्य है वो आप हमें दे दो। हम नहीं जानते कुछ भी क्या है, आप बता दो और वो दे दो हमको। बोले हाँ ठीक है महाराज, ध्यान रखेंगे। कुछ समय निकला, जब उसका अंत समय आया तो यम के दूत उसको लेने आए। बोले बोलो क्या तुमने अच्छा काम किया, क्या बुरा किया। बोले महाराज हमने सिर्फ एक बार राम नाम लिया है, उसका जो भी मूल्य हो, उसकी जो भी महिमा हो वो आप हमको दे दीजिए, बता दीजिए। यमदूत भी चक्कर में पड़ गए। एक बार राम नाम की क्या महिमा हो सकती है। सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो बोले ठीक है भैया हमको तो नहीं पता, तुम एक काम करो हमारे साथ चलो, हमारे जो महाराज हैं यमराज जी उनको पता होगा। बोले ठीक है। तो यमदूत जो है ना उसको लेकर के यमपुरी आए यमराज के पास लेकर। बोले महाराज इसको लेने गए थे हम, इससे हमने पूछा कि क्या अच्छा कर्म किया, तो इसने बताया कि हमने सिर्फ एक बार राम नाम लिया है और उसका जो मूल्य है वो आप हमको दे दीजिए। तो बोले महाराज हमको तो पता नहीं था, सो हमको आपके पास ले आए। बोलो राधे राधे। चर्चाएं तो हम घर जाकर भी कर लेंगे, बातचीत तो अभी घर जाकर हो जाएगी। 2-2.5 घंटे 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा यहाँ तो शांति से बैठ सकते हैं। बाकी तो दिन भर लड़ाई करनी है, कोई मिले नहीं मिले तो बर्तनों से ही कर लेना घर जाके, करती हैं भैया। तो उन्होंने बोला कि एक बार राम नाम की क्या महिमा है ये हमसे पूछ रहा है और उसका जो भी मूल्य है आप हमको दे दो। तो हमको तो महाराज पता नहीं था, इसलिए हम इसको आपके पास ले आए। अच्छा बोले महाराज आप ही बताओ कि एक बार राम नाम कहने का क्या मूल्य है, उसकी क्या महिमा है। यमराज भी चक्कर में पड़ गया। बोले भैया ये बात तो हमको भी नहीं पता कि एक बार राम नाम कहने से होता क्या है, उसकी महिमा क्या है, इसकी जानकारी तो हमको भी नहीं है। तो बोले फिर क्या किया जाए। बोले देवताओं के राजा इंद्र को जरूर पता होगा, चलो इसको लेकर उनके पास चलते हैं। सब तैयार हुए। कोई वो कर्मवीर बोला महाराज बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ मैं मृत्यु लोक से, मेरे जो है ना पैर दर्द करने लगे, पैर दुख रहे हैं मेरे। बोले पालकी बुलवाइए आप हमारे लिए, ऐसे हम नहीं जाएंगे। तो यमराज जी ने पालकी बुलवाई और 4 यमदूत उसमें लग गए। आगे यमराज जी हैं और पीछे 3 दूत लग गए और लेकर के स्वर्ग लोग पहुंचे देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने देखा आखिर ऐसा कौन आ रहा है जो स्वयं यमराज इसको पालकी में लेके आ रहे हैं। और पास में आए तो बोले पूछा महाराज कौन है ये। बोले महाराज इसको लेने गए थे हम, तो इसने बताया कि हमने सिर्फ जीवन में एक बार राम नाम कहा है, उसका जो भी मूल्य है, जो भी उसकी महिमा है वो आप हमको बता दीजिए। तो महाराज हमको तो पता नहीं था, तो हमने सोचा आपको पता होगा तो आपके पास ले आए, आप ही बता दीजिए। देवराज इंद्र भी सोचने लगे। बोले भैया एक बार राम नाम कहने की क्या महिमा ये तो हम भी नहीं जानते। बोले अब कौन बताएगा, अब क्या किया जाए। तो बोले चलो परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद उनको पता हो है? तो चलने लगे। तो कर्मवीर बोला देवराज इंद्र से, बोले महाराज आप भी पालकी में लग जाइए। बोले तो अब देखो एक तरफ हो गए देवराज इंद्र, एक तरफ यमराज और 2 पीछे दूत लगे उनके। उसकी पालकी ढोकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जैसे पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भी देखा। बोले भैया ऐसा कौन से वहां से चले आ रहे हैं, बताओ पालकी में ढोके लेकर आ रहे हैं, एक तरफ यमराज जी लगे हैं, एक तरफ देवराज इंद्र जी लगे हैं, ऐसी कौन सी विभूति आ रही है। पास में पहुंचे तो देवराज इंद्र बोले, यमराज जी बोले महाराज
इसने जीवन में सिर्फ एक बार किसी संत के जबरदस्ती कहलवाने पर एक बार राम नाम लिया है। इसने एक बार सिर्फ राम कहा है और हमसे कह रहा है कि उसकी क्या महिमा है, उसका क्या मूल्य है, वो आप हमको बता दीजिए। तो महाराज हमको तो कुछ पता नहीं था, तो हमने सोचा चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, तो आपके पास हम इसलिए इसको ले आए। अब आप ही बताइए कि एक बार राम नाम कहने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ के बोले भैया ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम नाम कहने की क्या महिमा है, इसकी तो मुझे भी जानकारी नहीं है। फिर अब क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, भोले बाबा के पास चलते हैं। क्यों? बोले 24 घंटे वो तो राम 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 का ही जप करते रहते हैं। राम तो भोले बाबा के हृदय में विराजते हैं, तो भोले बाबा के पास ले चलते हैं, वही इसकी महिमा बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है भैया, चलने लगे तो कर्मवीर बोला महाराज ब्रह्मा जी, बोले आप भी लग जाइए पालकी में। बोले दूत जो लगे हैं बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, थक गए होंगे। तो देखो महाराज, एक तरफ आगे लग गए ब्रह्मा जी, एक तरफ इंद्रदेव और पीछे यमराज जी लगे हैं और एक दूत लगा। पहुंचे कैलाश पर भोले बाबा के पास। भोले बाबा बैठे हुए देख रहे थे कि आखिर ये भैया कौन चला आ रहा है, पालकी में लेके आ रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, यमराज जी जिसकी पालकी धो रहे हैं, ऐसा कौन आ रहा है? देखा, पास पहुंचे तो सबने प्रणाम किया भोले बाबा को। बोले भोले बाबा हमारी समस्या का निराकरण कीजिए। बोले क्या हुआ? बोले इस जीव को हम लेने गए थे, तो इसने सिर्फ एक संत के कहने पर, जबरदस्ती कहलवाने पर एक बार राम नाम कहा है इसने, और हमसे कहता है कि उसकी क्या महिमा है और क्या मूल्य है, वो आप हमको बता दीजिए। तो महाराज हमको तो पता नहीं था, हम ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था। तो अब हमने सोचा कि आप तो 24 घंटे राम नाम की माला जपते रहते हैं, शायद आपको पता हो। भोले बाबा भी बोले मुस्कुराते हुए, बोले देवताओं भले ही मैं 24 घंटे राम नाम का जप करता रहता हूँ, माला जपता रहता हूँ, पर एक बार राम नाम कहने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। सब सोच में पड़ गए कि भैया अब क्या किया जाए, बताओ। ब्रह्मा जी को नहीं पता, भोले बाबा को नहीं पता, तो अब कौन बता सकता है? तो भोले बाबा बोले चिंतित मत हो, बोले एक काम करते हैं, जिनका नाम है ना उन्हीं के पास चलते हैं, वही बता सकते हैं। तो चलने लगे तो कर्मवीर भोले बाबा से बोला, भोले बाबा आप भी लग जाइए बोले पालकी में। बताओ, एक तरफ भोले बाबा लगे हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी लगे हैं, एक तरफ देवराज इंद्र लगे हैं और एक तरफ यमराज जी लगे हैं, और पालकी ढोकर ले जा रहे हैं। उसकी बड़े प्रेम से बैठा हुआ तो पालकी में हंसते मुस्कुराते हुए जा रहा है। और जैसे ही राम जी के पास आके धाम पहुंचे तो राम जी देखने लगे कि भैया कौन आ रहा है ऐसा जिसकी पालकी स्वयं भगवान भोलेनाथ ढोते हुए आ रहे हैं, ऐसा कौन आ रहा है। और जैसे ही पहुंचे सबने श्री राम भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले प्रभु ये है, इसको हम, इस जीव को हम लेने गए थे, तो इसने जीवन में सिर्फ एक संत के कहने पर, जबरदस्ती कहलवाने पर एक बार राम नाम कहा है, और हमसे कह रहा है कि एक बार राम नाम कहने की क्या महिमा है, उसका क्या मूल्य है, वह आप हमें बता दीजिए। बोले प्रभु हमको तो कुछ भी पता नहीं था, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, भोले बाबा को भी नहीं पता, अब आप ही कृपा करके बता दो कि इसकी क्या महिमा है। श्री राम प्रभु हंसने लगे, बोले ठीक है, इसकी पालकी नीचे उतारो। पालकी नीचे उतारी, महाशय जी बाहर निकले, खड़े हो गए सामने, बोले लाओ इसको मेरे पास ले आओ। और पास में बुला के श्री राम भगवान ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। अब भोले बाबा बोले प्रभु बताइए ना कि एक बार राम नाम कहने की क्या महिमा है। तो भगवान बोले इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है कि जिसकी पालकी स्वयं भोले बाबा, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र ढो रहे हैं और आकर सीधा मेरी गोद में बैठ गया है, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है, बताइए आप। इससे बड़ी महिमा कुछ हो सकती है? तो यही है भैया, कलयुग में भैया नाम का बड़ा महत्व है, और नाम लेने की भी विधि
ऐसा नहीं है अभी राम कह दिया बोले महाराज हमारा तो हो गया कल्याण और लग गया फिर वो ये जाके दुकान पे बैठेंगे आधा किलो का वो उसको जो है ना उसमें कुछ भी मतलब उल्टे सीधे कर्म फिर लग गया बोले हमने तो कहा एक बार राम तो हमारा तो कल्याण निश्चित है। ऐसा नहीं है, राम कहने के बाद कोई पाप नहीं बनना चाहिए जब तक आपका अंत समय नहीं आया। जब तक माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और मौल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया